जश्न का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है, जिसमें तकरीर के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए सदर मक़ासिदा आले जनाब मौलाना शमीम तुराबी साहब क़िबला हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनके इस्तक़बाल से क़ब्ल उनसे बसद अदब गुजारिश कर रहा हूँ कि चंद मोहतरम और मोतबर शख्सियतों को एज़ाज़ बख्शना है, इसलिए मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ, क्योंकि वो सदर मक़ासिदा भी हैं, वो तशरीफ़ लाएँ और इस फ़राइज़ को अंजाम दें। आप हज़रात बाआवाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमा दीजिए। मैं इस जश्न के निगरा अपने बुज़ुर्ग जनाब डॉक्टर हसन इमाम हैदरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि 2 मिनट के लिए ज़हमत फरमाएँ। यहाँ माइक के ऊपर एजाज़ी तौर के ऊपर इस्तकबाल करना है, शाल अता करना है और मौलाना सादिक साहब से गुजारिश है कि ज़हमत फरमाएँ। बाआवाज़ बुलंद सलवात। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि अभी बैठ जाने के बाद भी 2 मिनट के लिए हमारे नाज़िमे मक़ासिदा जनाब हसन वास्ती साहब बहुत अच्छा है, फिर लाइन में ला करके खड़ा हमें कर देंगे। और नाज़िमे मक़ासिदा होता ही है, उसकी ड्यूटी, उसका काम ही बनता है कि अपने इशारे के ऊपर मक़ासिदा को गर्दिश देता रहे और मक़ासिदा को बुलंदी अता करे। कोई गुफ्तगू, कोई खिताबत, कोई तकरीर नहीं, सिर्फ अपने इन जवानों से 2-3 बातें। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आज का ये जश्न, आज की ये महफिल अपने लिए, अपने इलाके के लिए, अपनों के लिए दर्जा ब दर्जा, मंजिल ब मंजिल जहां तक आई है आप बखूबी वाकिफ हैं। कन्वीनर साहब जनाब कामिल अजीमी साहब बड़ी कोशिश करते हैं, साल भर लगे रहते हैं इस जश्न के एहतमाम के लिए। और इनका काम अब खत्म हो चुका है, अब आगे काम हमारा और आपका है। इनको जो करना था कर दिया उन्होंने। महफिल, मक़ासिदा, जश्न 4 मरहले होते हैं। पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, चौथा दौर। पहला दौर आगाज का होता है और जो आगाज का मौका होता है, महल होता है, यह शुरू का 1-1.5 घंटा आगे आकर के इन जवानों को महफिल को संभालना पड़ता है। 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटे के अंदर ये पहला दौर खत्म हो जाएगा और 1-1.5 घंटे के बाद बाहर के मोमिनीन भी आपके साथ आकर के शामिल हो जाएंगे। तो वहां से दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। वहां अगर आप हल्के भी पड़ेंगे तो बाहर के मोमिनीन संभाल लेंगे।
तीसरे दौर में बाहर के मोमिनीन जो हैं वो जरा घड़ी देखने लगते हैं। अब वो जो तीसरा दौर होता है, फिर तीसरे दौर में आपको आमादा हो जाना पड़ता है और आखिर तक आपको साथ देना पड़ता है। सच्चाई है, कहिए माइक के ऊपर इमाम बाड़े में खड़े होकर कसम खाऊं, कामयाबी कन्वेनर के जिम्मे नहीं है, कामयाबी हमारे शौरा के जिम्मे नहीं है, कामयाबी नाजिम के जिम्मे है। तो वो तीसरा दौर जो आएगा वो जरा सा मुश्किल होता है, मगर मकामी हजरात, मकामी नौजवान जो हैं उसे अपने सपोर्ट के ऊपर महफिल को खूबसूरत बना सकते हैं। आखिरी दौर वो मक्ते का होता है और दुआ के बाद इख्तिताम का होता है। वाह, लिहाजा ये हमें याद रखना है कि पहले दौर को और तीसरे दौर को हमें और आपको संभाल लेना है। और बाकी जहां हमारे सरवर हाजी पूरी साहब मौजूद हो, मनाजिर सिवानी हो, रोशन बनारसी हो, माहिर चंदौलवी साहब हो और हमारे मोहतरम जफर आजमी साहब तशरीफ फरमा हो, तो महफिल तो ऐसे ही निकल पड़ती है जहां ये शख्सियतें पहुंचती है। बस अंदाजा ये करना है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं और कितना आमादा रहते हैं। पहला दौर है, गुजारिश ये है कि जो नौजवान थोड़ा पीछे बैठे थोड़ा आगे आ जाए, फिर जब लोग आ जाएंगे तो अपनी जगह ले लीजिएगा, थोड़ी जगह आप आगे आ जाए। मैं इन तीन बातों के बाद यही के ऊपर मैं अपनी बात, अपनी गुजारिश खत्म करता हूं और नाज़िम मकासिदा से गुजारिश करता हूं कि आकर के मुकम्मल तौर के ऊपर माइक संभाले।